आश्रम की तरह बाबा की लीला, करौली वाले का क्राइम कुंडली मिला। कानपुर के बाबा का बड़ा राज, अपराध का बनाया था साम्राज्य। बाबा करौली का काम अपरंपार, जादूगरी ने किया बेड़ा पार। चले थे बागेश्वर सरकार बनने, अपराध के बदले अपराध करने। आपने एक वेब सीरीज देखी होगी आश्रम। लगता है देश में आश्रम के नाम पर जप नाम वाले बाबा मार्केट में ट्रेंड पर हैं। कानपुर में ऐसे कौन से बाबा आ गए हैं जिनकी चर्चा जोरों पर है। कानपुर के इस बाबा ने इतना करामात कर दिया है कि थानों में भी नाम दर्ज है। लेकिन अपराध की काली दुनिया के पाप को छिपाने के लिए बाबा करौली ने आश्रम का सहारा लिया। लेकिन बाबा का राज अब ये धीरे धीरे सामने आने लगा, जिसके बाद पुलिस अब बाबा की गद्दी को उठाने वाली है। अगर आपको कानून के शिकंजे से बचना है तो बड़ा बनिए, वो काम करिए कि पुलिस भी एक बार गिरफ्तारी से पहले 1000 बार सोचे। लेकिन अगर ये सब सुविधा चाहिए तो राजनीति या बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, जो आसान नहीं। लेकिन मार्केट में बाबा बिजनेस और बाबा प्रवचन खूब चर्चा में है। नेतागिरी से ज्यादा सुरक्षित आजकल बाबागिरी है। अभी बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की लीला खत्म नहीं हुई, लेकिन उससे पहले एक और बाबा की लीला चालू है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची में लिख बता देते हैं, किस लिए आए हो वो बता देते हैं। इस पर्ची और अर्जी के खेल ने बाबा बागेश्वर को कहां से कहां पहुंचा दिया। वहीं कानपुर के बाबा करौली सरकार भी अदब के हैं। बाबा करौली सरकार का वैसे तो पूरा नाम संतोष भदौरिया है, लेकिन बाबा को संतोष में चुनौती सुनने का संतोष नहीं। बाबा करौली सरकार का इतिहास ऐसा है, वो आपकी हाइट भी बढ़ाने का दावा करते हैं। बाबा करौली 4 कदम चलाएंगे और हाइट बढ़ा देते हैं। सबकी हाइट बढ़ रही है ना बाबा जी, मेरी भी। बाबा जी इतनी। अच्छा ठीक, आंखें बंद कर। ओम। इनकी 2.5 से 3 इंच लंबाई बढ़ाने की स्मृति डाल दी जाए, इच्छा विचार साहब भर दी जाए। ओम। कह रही तो बढ़ानी पड़ेगी। ओम बढ़ा दीजिए, 2.5 से 3 इंच लंबाई। ओम शिव सक्रिय कर दी जाए, स्मृति आगे रखी जाए, पीछे भी रहे तब भी स्मृति सक्रिय रहेगी। लंबाई बढ़ा दी जाए, बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए। अब आप मूवमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि आप लंबे हो गए हैं, और वही स्मृति आपकी आपको लंबा करेगी। कैसा लग रहा है? लग रहा है कि मैं लंबी हो रही हूँ। हाँ जी। तो वो स्मृति आप में आ गई है, अब यही स्मृति आपको लंबा करेगी। जी बाबा जी। 5-6 महीने में लंबी हो जाएंगी। लेकिन बाबा की इस दुनिया की कहानी कहां से शुरू होती है और बाबा कैसे इतना बड़ा अपना साम्राज्य फैला बैठी, अब जाके बाबा के राज से धीरे धीरे खुलासा होने लगा। बाबा संतोष भदौरिया सिर्फ लंबाई ही नहीं बढ़ाते, इलाज के नाम पर ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि भक्त भी उनके भरोसे में आकर काफी नुकसान कर जाते हैं। लेकिन संतोष भदौरिया जो बाबा बनकर अपनी दुनिया को फैला रहा है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी है। दरअसल बाबा की क्राइम कुंडली अब सामने आ चुकी है। बाबा की पहले से ही क्राइम कुंडली। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बाद करौली धाम के बाबा संतोष चर्चा में हैं। उन पर एक भक्त ने पिटवाने का आरोप लगाया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बाबा और भक्त के बीच बहस हो रही है। इसके बाद भक्त के साथ बाउंसर धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। इस मामले में पुलिस आज करौली बाबा संतोष सिंह भदौरिया से पूछताछ करेगी। करौली बाबा संतोष सिंह भदौरिया पर कई आपराधिक आरोप लग चुके हैं। करौली बाबा के खिलाफ 1992 से 95 के बीच हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। 14 अगस्त 1994 को तत्कालीन जिलाधिकारी दिनेश सिंह के आदेश पर संतोष भदौरिया पर रासुका की कार्रवाई की गई। 1992 में फजलगंज में हुई हत्या में आया था नाम। 1992 में फजलगंज थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर निवासी अयोध्या प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजकुमार ने मामले में संतोष भदौरिया और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस दौरान उनका नाम सामने आया था। मामले में पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। संतोष भदौरिया 27 मार्च 1993 को जमानत पर रिहा हुआ था। वहीं अगस्त 7, 1994 को तत्कालीन कोतवाली प्रभारी वेदपाल सिंह ने संतोष भदौरिया और उसके साथियों के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट, आपराधिक धाराओं में केस दर्ज करा। इसके बाद 12 अगस्त 1994 को मुकदमा भी दर्ज हुआ था। आश्रम खोलने के पीछे छिपा अपराध। इसके बाद करौली बाबा संतोष सिंह भदौरिया पर आरोप लगा कि बिधनु में भूदान पट्टा के सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी कर आश्रम खोल लिया। आश्रम खोलने के बाद मंत्र से बीमारी या किसी भी तरह की समस्या के समाधान का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने लगे। करौली बाबा नाम के उनके यूट्यूब चैनल के 93,000 सब्सक्राइबर हैं और भक्तों की संख्या बढ़ती गई। यहां से बाबा ने अपराध को अपने इलाज से छिपा दिया।